अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सी सुबह के साथ खूबसूरत सा आगाज करते हैं आपके फेवरेट शो मुकम्मल घर के साथ। अनीला रज़ाक फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आज मुकम्मल घर में हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है खाना खजाना, जिसमें हम बात करते हैं खाने से, फूड से रिलेटेड और बड़ी मज़ेदार मज़ेदार किस्म की चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट शेफ़ असद साहब। शेफ असद लाइव कुकिंग शो होस्ट कर रहे हैं, 17 ईयर्स से सेलिब्रिटी शेफ हैं और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स। जी हाँ जनाब, हम मुख्तलिफ इकसाम की कुजीन्स के बारे में आज शेफ असद से जानेंगे। शेफ असद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मुख्तलिफ इकसाम की जो कुजीन्स हैं, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन कौन सी इकसाम सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं? हमारे यहाँ के लोग किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक वालेकुम यू सो मच अस्सलाम। आपने इनवाइट किया। अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल की हम बात करें तो हम्म। इस वक्त कराची में जो है हर तरह का कुजीन जो है वो लाइक किया जा रहा है। लाइक उसमें सर फहरिस्त आप कह लें कि आजकल जो है टर्किश फूड का रुझान ज़्यादा है। अच्छा। और जिस तरह से चाइनीज़ है, चाइनीज़ एक आप कह लें कि इंटरनेशनल या कॉन्टिनेंटल उसमें सबसे हम्म। पहले चाइनीज़ लोग पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद लेकिन अब क्योंकि चाइनीज़ एक काफ़ी अरसा हो गया है हम्म। और उसको हमने अपने वे में हम्म। उसको कन्वर्ट कर लिया है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। हम्म। लेकिन टर्किश फूड भी हमने यही किया कि टर्किश फूड वैसे तो आप कह लें कि लेस स्पाइसी होता है, बिल्कुल। लेकिन उसको भी हमने थोड़ा-सा उसको अपने स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में उसको कन्वर्ट कर लिया है। सही। तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है टर्किश फूड का बहुत ज़्यादा रुझान है। रुझान है, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम टर्किश फूड की बात करें शेफ़ असद साहब, तो कौन-कौन से खाने ऐसे हैं, कौन-कौन सी डिशेज़ ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर हो रही हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं? जी, असल में टर्किश फूड में ज़्यादातर जो आ जाता है वो आ जाता है बारबेक्यू। हुँ। और बारबेक्यू में उनके बहुत सारे बहुत वैरायटी है लाइक उनकी। और उसके बाद फिर बारबेक्यू वो सर्व करते हैं ब्रिक अवन के हिसाब से, लाइक उसको कवर करके जो है उसको प्रेज़ेंट किया जाता है, जिसमें अदना कबाब है। उसके अलावा अ अ, अगर हम बात करें उसमें चिकन की, अगर हम बात करें चिकन में बहुत वैरायटी है। हुँ, हुँ। जैसे अदना कबाब की मैंने बात की तो उसमें भी चिकन एंड मटन दोनों अच्छा, बीफ यूज़ होते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर उसके अलावा ब्रिक होल चिकन है, हुँ, उसके हुँ। अलावा अज़रा कबाब हैं, हुँ, हुँ। फुट लॉन्ग कबाब हैं। हुँ, हुँ। और इस तरह बहुत सारी वैरायटी है। और लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं हुँ, इस हुँ। वक़्त वो ब्रिक होल चिकन लोगों को ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हुँ। उसमें होल चिकन होती है विद सही। राइस। अच्छा, राइस जो है इसमें टर्किश राइस जो हम सर्व कर रहे हैं हुँ, वो हुँ। बेसिकली हमारे पाकिस्तानी आप कह लें कि भगारे हुए जो चावल होते हैं, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वही चीज़ है। ठीक। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में उसके ऊपर कैरेट के साथ उसको सर्व किया जा रहा है, जो कि काबुली पुलाव का एक स्टाइल है, सही। अफ़गानी राइस। हुँ, हुँ। तो बस इसको इस तरह मिला-जुला के इसको पेश किया जा रहा है, लाइक लोगों को पसंद आ रहा है। सही। तो ये क्या, अगर हम कहें कि मंदी जो डिश है, तो क्या ये उसी की एक फ़ॉर्म अगर आप कंसिडर करें तो है, या ये उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं, टेस्ट है इसका? जी, मंडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर हम ओरिजिनल की बात करें। ओके। इस वक़्त जो हर जगह जो मंदी का एक आप कह लें कि ज़्यादा फ़ेवरेट लोगों की हो रही है। हुँ, हुँ। और उसमें भी राइस जो है अगर क्वालिटी राइस बनाया जाए तो वो यख़नी आप कह लें कि बिल्कुल लाइट ब्लैक पेपर के साथ यख़नी बनाई जाती है। हुँ, हुँ। और जो उसका चिकन होता है हुँ। वो भी बहुत लाइट होता है। बिल्कुल। और एक स्पाइस होता है लाइक अरब कंट्री में जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है हुँ। समक, सही। उसके साथ इसको बनाया जाता है। लेकिन लोकली अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिस तरह से हम स्टीम चिकन बनाते हैं, हुँ, हुँ। ज़्यादातर रेस्टोरेंट स्टीम चिकन बना के हुँ। और भगारे हुए राइस के ऊपर रख के दे रहे हैं। तो वो ठीक। लोगों को वो भी पसंद आ रहा है, जिसने ओरिजिनल नहीं खाया हुआ। तो सही। ये है। ठीक है। अच्छा, तो आसिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे हमारे यहाँ की, अगर हम पाकिस्तानी कुज़ीन की बात करें तो हुँ, हमारे यहाँ स्पाइस लेवल काफ़ी हाई होता जी, है और हर चीज़ में हमारे यहाँ मसाले भर दिए जाते हैं, अब जी। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो बारबेक्यू या कुछ भी हो। तो क्या यही वजह है कि अब लोग थोड़े से सादे खाने की तरफ राग़िब हो रहे हैं कि इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा
हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो आपके टेस्ट बड्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, या कोई और वजह, सिर्फ ट्रेंड की वजह से सारे के सारे उधर जा रहे हैं अब? बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अगर हम रेगुलर बेसिस पे बात करें, जो हमारे घरों में हुँ, डिशेज़ बनती हैं, वो अक्सर हम कहते हैं ना कि जी रेस्टोरेंट वाला मज़ा घर में नहीं आता। बिल्कुल। तो उसका रीज़न यही होता है कि रेस्टोरेंट्स में जो है वो स्पाइस लेवल थोड़ा हाई रखा जाता है। हुँ, 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 और इसी तरह अगर हम अपनी बात हुँ, करें कम्युनिटी की, लाइक हुँ, कराची में सब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। हुँ, तो हर कम्युनिटी का अपना एक फ्लेवर है, ठीक। और उसी में कोई स्पाइस लेस स्पाइस खाता है, कोई हुँ, ज़्यादा। और फिर अगर ज़्यादा स्पाइस आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। हुँ, तो इसलिए जो है लाइट स्पाइस वाले, लाइक जैसे टर्किश फूड हो गया, लेबनीज़ फूड हो गया, हुँ, हुँ, ये कुज़ीन्स जो है ना वो ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। हुँ, हुँ, और इसी तरह अगर हम अपनी बात करें, अग जैसे हमारे यहाँ हैदराबादी कुज़ीन है, हुँ, हुँ, तो उसमें खट्टा ज़्यादा है हुँ, और स्पाइस लेस है। तो सही। इस तरह का मिला-जुला जो है वो चीज़ चल रही है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे जो हम खाना बनाएँ, तो हुँ, वो ना ज़्यादा हो, ना कम हुँ, हो, एक एक मिडल में होना चाहिए, सही। ताकि आपकी हेल्थ इश्यू भी ना हो। हुँ, ज़्यादा स्पाइस खाने से आपका स्टमक भी अपसेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर आप देखें जो बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक बाहर का खाना नहीं खाते और अगर वो किसी दिन खा लें, हुँ, तो वो हुँ, फिर परेशान रहते हैं। वो उसका रीज़न यही है कि हुँ, स्पाइस लेवल इतना हाई होता है। हुँ, अगर हम पाकिस्तानी बारबेक्यू की हम बात करें, हुँ, तो हुँ, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि दरमियाना एक लेवल का आप कुज़ीन को इस्तेमाल करें, हुँ, ताकि वो सही। आपकी हेल्थ को इश्यू ना करे। ठीक है जी, मॉडरेट हमें अपने स्पाइसेस रखने चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, वरना हमारी हेल्थ इश्यूज़, हमारे स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। खाना खजाना हमारा सेगमेंट है, अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहें या अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। 111-111-107 पे कॉल करके कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ असद, जो कि लाइव कुकिंग शो होस्ट हैं 17 ईयर्स से, सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स की, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है फ़ायज़ा कुरैशी अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ असद, और जो कि 17 साल से लाइव कुकिंग शो होस्ट कर रहे हैं। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी ऑल कुज़ीन शेफ़ हैं। और हम पिछले लिंक में बात कर रहे थे, कुछ आपने स्पाइसेस की बात की कि कम रखने चाहिए। और अब आपको लगता है एज़ अ शेफ़ कि अब कराची में जो है या हमारे मुल्क में भी ये ट्रेंड आ रहा है कि लेस स्पाइस खाने हम खाएँ, और बहुत ज़्यादा रुझान टर्किश फूड का हो रहा है। उसके अलावा लेबनीज़ की अगर हम बात करें तो हमें लेबनीज़ का थोड़ा बताएँ कि अभी उस तरह से कराची में लेबनीज़ फूड जो है वो लोगों में उसका टेस्ट बड नहीं आए हैं, या उसके एक अवेयरनेस नहीं आई है अभी? बेसिकली लेबनीज़ जो है ना वो हर रेस्टोरेंट में उसकी कोई ना हुँ, कोई 1-2 डिशेज़ होती हैं हर जी। मेन्यू में। हुँ, उसका रीज़न ये है कि जब हम अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स ओपन करने की, या हुँ, हुँ। मेन्यू जब हम डिसाइड कर रहे जी, होते हैं, जी। तो हम हर हर तरह के, आप कह लें कि जो लोग हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हैं ना हुँ, उसमें मेन्यू हुँ। में। तो लेबनीज़ जो है वो बिल्कुल लेस स्पाइसी होता है। जैसे हुँ, स्पेनिश हुँ। है और लेबनीज़ है, इस तरह हुँ, अब लेबनीज़ में ज़्यादा जो आप कह लें स्पाइस है वो ब्लैक पेपर, जी। व्हाइट पेपर और हुँ, सॉल्ट। हुँ, हुँ, मेन इनके इसी उसमें हुँ, कुज़ीन में सॉरी स्पाइस में रह के ये कुज़ीन बनाई जाती है। तो हुँ, लेकिन अब इस वक़्त जो आप कह लें हम बात करें, तो जैसे टर्किश का मैंने कहा कि बहुत हुँ, ज़्यादा इस वक़्त इन्फ्लुएंस है। तो उसका रीज़न यही है कि वो लेस स्पाइसी है। हुँ, तो लोगों को ये थोड़ा-सा अवेयरनेस है आ रही है, और लोग बारबेक्यू और ये सब खा-खा के थोड़ा आप कह लें बोर भी हो गए हैं। हुँ, तो उस वजह से उनको, और एंटरटेनमेंट हमारे पास सिर्फ़ फूड ही है। हुँ, तो इस वजह से ये जो लेस स्पाइस वाले फूड हैं वो इस वक़्त काफ़ी इन हो रहे हैं। हुँ, हुँ, इवन नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक आउटलेट है हुँ, हुँ। बर्गर्स की, फ़ास्ट फूड की, अच्छा, तो वो भी लेस स्पाइसी उन्होंने स्टार्ट किया है। सही। अगर हम बहुत ही फ़ेमस हमारी एक जो हम अगर हम सऊदीया जाएँ और अल्बेक का जी, नाम जी, जी, है, जी, बिल्कुल। तो उसका भी आप देखें कि उसकी भी जो रेसिपी है वो लेस स्पाइसी ही है। हुँ, तो हुँ। लोगों का रुझान थोड़ा इस तरफ हो रहा हो है। रहा है, जी हाँ, ऐसा-ऐसा। ताकि स्पाइस तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हुँ, हम बाय बर्थ हम उसको हाँ, ओन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि
थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, और हम्म लोग अपनी हेल्थ के हिसाब से भी बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब, तो उस लिहाज से फिर ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं लेस स्पाइसी। तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा रुझान इस वक्त आ रहा है। सही। अच्छा, अब लेबनीज फूड की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अब एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, अब मैं नाम नहीं जी। लूँगी, लेकिन आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा, और वहाँ पे लेबनीज फूड का एक अलग तरीका है कि मिट्टी के अंदर रख के बनाना है उसको, या आग के अंदर रख के बनाना है, या आग में उसको उसी वक्त लाइव कुकिंग जो वो दिखाते हैं करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो वही टेस्ट आ जाता है यहाँ पर भी? देखिए, अगर मैंने जैसे कहा ना कि हम्म हमारे यहाँ ऑथेंटिक चाइनीज़ भी नहीं है। हम्म, ऑथेंटिक तो हमारे यहाँ अब हमारे जी। बदकिस्मती से हमारे अपने फूड भी ऑथेंटिक नहीं रहे हैं। हम्म, उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, तो वो हम अपने 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 हिसाब से उसको टर्न कर लेते हैं ना, उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ऑथेंटिक अभी भी आपको दे रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो एक नॉर्मल स्पाइसी खाने वाला हम्म, फैमिली वो चेंज के लिए लेबनीज या टर्किश फूड पे चली जी जी, जाती है, लेकिन अगर ओरिजिनल होता है तो उनको पसंद नहीं आता। सही और कह रहे हैं आप इवन अगर बिल्कुल। आप टर्की जाएं, जी हाँ। असल में होता क्या है कि टर्की में अगर आपने ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हम्म, आप वहाँ देखेंगे, थोड़ा सा उनका जो मीट है वो रॉ होता है। जी जी, अब हम लोग को आदत है वेल डन खाने वैल्डन की, खाने। तो ये एक बहुत ज़्यादा, और फिर क्योंकि स्पाइसी नहीं होते तो हमें लग रहा होता है कि फीका है, इसमें नमक भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है, तो वो स्पाइसेस हम ऊपर से छिड़क के और खा रहे होते हैं। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसका स्पाइस लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, हम्म ताकि यहाँ के लोग बोर ना हो और वो उस चीज़ को एंजॉय करें। रेसिपी हम्म तो आप कह लें कि हम चेंज कर देते हैं, हम्म लेकिन ये है कि अपने यहाँ पे इसकी मैं मिसाल दूंगा एक छोटी सी। एक वहाँ डिप दी जाती है, उसमें योगर्ट होता है, हम्म क्रीम होती है, और वाइट पेपर और हम्म हल्का सा सॉल्ट होता है। हम्म क्योंकि उसमें हर कुजीन में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे क्रीम, सावर क्रीम, हमें हम्म तो उसका फ्लेवर आए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, उसमें ब्लैक पेपर और वो इतना डाल देते हैं कि वो जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट है वो कवर अप कर लेता है क्रीम के टेस्ट को। हम्म तो इस वजह से वो चीज़ मज़ा फिर नहीं देती। तो ये एक थोड़ा रीज़न है कि हम उसको चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे चाइनीज के जैसे आप बात करें, एक दो रेस्टोरेंट्स थे जो कि जिनके हर्ब्स और जिनकी सारी वेजीज जी, सारी वहाँ से आती थी, लेकिन ऐसे अब वो बंद हो चुके हैं। नहीं, असल में देखिए वो अभी भी मिल जाती हैं, हम्म और लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लोगों को अब उस चीज़ की आदत नहीं रही। वो हम्म आप कह लें कि जो हमारा पाकिस्तानी चाइनीज़ है ना, वो खा-खा हम्म, के अब वो ओरिजिनल पे जाते नहीं। सही। हालाँकि जब जो ओरिजिनल ऑथेंटिक है वो, हम्म अगर आप वो खाएँ तो वो बहुत मज़े का होता है। और हम्म एक कॉन्सेप्ट है कि जी चाइनीज़ जो हैं रेसिपीज़ या फूड वो हम्म, स्पाइसी नहीं होता। इवन जी जी। चाइनीज़ फूड जो है काफ़ी स्पाइसी भी है। हम्म मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था हम्म डीएचए में, हम्म तो हमने ऑथेंटिक चाइनीज़ रखा था, और हम्म, उसमें स्पाइसी, हमारे यहाँ वहाँ पे स्पाइसी चाइनीज़ ज़्यादा चलता था, सही। क्योंकि वो डिफरेंट था, नया था, कराची में इससे पहले कोई दे नहीं रहा। तो हम्म एक वो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया, बट कोविड की वजह से जी वो जी। हम ऑफ करना पड़ गया। हम्म लेकिन इंशाल्लाह एन करीब फिर हम उसको ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सही। आप 17 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं एज अ शेफ। आपने क्या चेंजेस देखी जब आपने ये चीज़ शुरू की थी? तो रेसिपीज़ में, टेस्ट बड्स में, लोगों को जो एक आहिस्ता आहिस्ता एक वो अवेयर होते हैं चीज़ों से, खाने से, तो अब तक आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? बहुत चेंज हो गया है, इवन जनरेशन की वजह से भी चेंज आया है। हम्म फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, उसका हम्म इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। हम्म, इवन अब मैं आपको बताऊं, जब मेरा फर्स्ट शो था, जब मैंने स्टार्ट किया तो जी। कॉल्स आती थी, हम्म और दाल और सब्ज़ी, शाही हम्म टुकड़े, और इस हम्म, तरह के लोग पूछते थे। लेकिन अब हाँ। इस में जिंगर बर्गर और मतलब इस तरह डबल डेकर बर्गर और इसकी रिक्वेस्ट आती हैं। प्रामावेरा, ये उस वक्त प्रामावेरा हम्म अगर हम बात करते थे हम्म, तो किसी को पता नहीं था जी। कि प्रामावेरा क्या है, और एक ही रेस्टोरेंट था हमारे यहाँ पिज़्ज़ा का, वो सर्व करता था। हम्म लेकिन अब इस वक्त अवेयरनेस बहुत है। उसकी उसकी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया ने भी थोड़ा हम्म चेंज किया है, और चीज़ का इनटेक बहुत हो गया, हम्म जबकि पहले हमारे यहाँ चीज़ का बिल्कुल भी इनटेक नहीं हम्म, था।
जी। तो ये काफ़ी फ़र्क आया। ब्रेकफ़ास्ट इवन हम्म। इस वक़्त ब्रेकफ़ास्ट का बहुत रुझान हो गया है। हम्म। और जब हम पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बताता था तो सब मतलब कॉल्स आती थी कि हम्म। नहीं आप घरेलू रेसिपीज़ बताएँ। तो जी। अब वो जो चीज़ थी ना घरेलू, अब ये सारी चीज़ें घरेलू हो गई हैं। लाइक हम्म। अ, जैसे मैं बात करता हूँ कि पहले हमारे यहाँ अगर हम 17 इयर्स पहले की बात करें हम्म। तो मायोनीज़, केचअप ये आपके उसमें नहीं आता था जो आपका मंथली एक जी जी, ग्रोसरी होती है, ग्रोसरी होती सही। है। हम्म। लेकिन अब सबसे पहले मायोनीज़ और ये सारी और और बहुत सारे सॉसेस, सॉसेस भी इसमें तो शामिल है। वो तो ये काफ़ी चेंज है, काफ़ी चेंज आया है। सही। तो आपने अपने आपकी क्या स्पेशलिटीज़ पहले थी और अब आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हो गई हैं? असल में बेसिकली मैं जो है आप कह लें कि मैं बेकिंग ज़्यादा करता था। ठीक मुझे है। बेकिंग का बहुत शौक था क्योंकि हुँ, वो उसमें आप ना क्रिएट करते हैं, सही। लाइक चीज़ों को क्रिएट आपने स्टार्ट बेकिंग से किया करते। था। और उसका रीज़न था कि मैं एजुकेशन में फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रहा हुँ, था और ठीक है। साथ-साथ मैं बेकिंग का कोर्स कर रहा था। तो सही मुझे है। लगता था कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन है। तो हुँ, उसके बाद फिर ये है कि और फिर मैंने डिफरेंट हुँ, कोर्सेज़ किए हुए हुँ। थे। इसी तरह अब जैसे लेबनीज़ ये टर्किश फूड का अगर हम हुँ, बात हुँ। करें तो फिर इसके मैंने कोर्सेज़ किए। तो सही। इस तरह करके वो सारी चीज़ें जो है ना हुँ, हुँ। देखते हुए हुँ, कि क्या लोगों को क्या डिमांड है तो हुँ। उस हिसाब से फिर उसको लेके चले। सही। हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ़ असद मौजूद हैं और फ़ाइज़ कुरैशी, अनीला रज़ाक भी आपके साथ हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।